नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, बड़ी खबर ईरान से आ रही है। ईरान में प्रदर्शन हो रहे हैं और प्रदर्शन के बीच एक बार फिर रूस ने बड़ी मदद करी है ईरान की। और जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक रूस ने अपनी परमाणु मिसाइल इस्कंदर जो है वो ईरान को सप्लाई कर दी है। देखिए, पिछले एक हफ्ते में हमने वीडियो भी बनाया था। पिछले एक हफ्ते में लगातार इस तरह से खबरें आई कि रशिया के जो कार्गो प्लेन्स हैं वो लैंड हो रहे हैं ईरान में। और अब इसको लेकर तमाम कयास थे कि इसमें क्या सामान है। देखिए, एक पहला कंफर्मेशन आया कि रशिया ने जो है अपना जो फाइटर हेलीकॉप्टर है, जो अमेरिका के अपाचे हेलीकॉप्टर की टक्कर का हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर जिसका नाम MI-28 है, वो ईरान को दिया। उसके बाद अब इस बात की कंफर्मेशन होने लगा है कि ईरान ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल इस्कंदर जो है वो ईरान को सप्लाई कर दी है बड़ी मात्रा में। और इसके साथ ही देखिए, खबरें पिछले 3-4 दिन से मीडिया में थी कि क्या रशिया ने अपनी इस्कंदर मिसाइल जो है वो सप्लाई कर दी है ईरान को। हम इन खबरों पर नजरें बनाए हुए थे। अब कई डिफेंस एजेंसीज जो हैं इस बात को कंफर्म कर रही हैं कि वाकई रूस ने जो है वो इस्कंदर मिसाइल ईरान को प्रोवाइड कर दी। अब देखिए, इसके पीछे इस बात को समझना होगा कि रशिया ने इस समय ये मिसाइल्स क्यों प्रोवाइड करी ईरान को और इससे ईरान को क्या फायदा हो सकता है। देखिए, खबर का दूसरा हिस्सा ये भी है कि ईरान ने इन मिसाइल्स को इराक वाले बॉर्डर पर तैनात कर दिया है। देखिए, मैं बार बार एम्फसाइज कर रहा हूं कि इस बार अगर जंग होती है, हमला होता है, तो इराक में जो अमेरिकन एयर बेसेस है, अल असद एयर बेस और इरबिल, इन दोनों पे खासा फोकस रहेगा। और अमेरिका की स्ट्राइक में अगर होती है तो ये दो बेसेस का सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो सकता है। इस तरह की खबरें, इसलिए ईरान खास तौर पर जो इराक के साथ बॉर्डर है इसको लेकर अलर्ट है। अब इन मिसाइल्स की खास बात देखिए, इन मिसाइल की खास बात क्या है। जो इस्कंदर मिसाइल है, एक तो यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूस की जो सबसे सफल हथियार रहे, सबसे सक्सेसफुल मिसाइल्स रही, उसमें इस्कंदर की गिनती होती है। बात नंबर एक। बात नंबर दो, ये इस समय ईरान को क्यों प्रोवाइड की गई। देखिए, ईरान के पास बेहद आधुनिक मिसाइल्स हैं और बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जिनकी रेंज भी काफ़ी ज़्यादा है। अब तो ICBM टेस्ट होने की भी बात हो रही है। इसके साथ ही आप सेजिल देख लीजिए, खुर्रमशहर देख लीजिए, फतेह सीरीज़ की पूरी मिसाइल्स हैं वो देख लीजिए। ये सब की सब वो मिसाइल्स हैं जिसने इसराइल पर जो है ज़बरदस्त बमबारी की, धमाके हुए थे इन मिसाइल से। ऐसे में रूस की तरफ से ये मिसाइल्स देने का क्या मतलब है। देखिए, इसकी खास बात ये है, और जैसी खबरें आए पहले कि ईरान ने ये कहा कि अगर अमेरिका हम पे हमला करता है तो हमारे निशाने पर अमेरिकन बेसिस होंगे। जो आसपास के जॉर्डन में जो है, इराक में जो है, सऊदी में जो है, या UAE में है, बहरीन में है, ये जो बेसिस हैं ये हमारे टारगेट पर होंगे। ऐसी स्थिति में बताया ये जाता है कि रूस और ईरान के साथ एक बड़ी रणनीति तैयार हुई रूस और ईरान के बीच में कि अगर हमले होते हैं तो कैसे अमेरिकन बेसिस को निशाना बनाया जाएगा। अब ये इस्कंदर जो मिसाइल सप्लाई की गई है, पहली बात तो ये न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल है, न्यूक्लियर बॉम्ब ले जाने में केपेबल मिसाइल है, सबसे सक्सेसफुल और टेस्टेड मिसाइल रही है ये यूक्रेन वॉर के दौरान। और इसकी सबसे बड़ी और ख़ास बात, ये एयर डिफेंस को चकमा देने वाली सबसे घातक मिसाइल मानी जाती है। देखिए, ऐसा माना जाता है चाहे पेट्रियट सिस्टम हो, डिफेंस सिस्टम इसराइल का, या अमेरिका का आयरन डोम हो, एरो हो, ये वो डिफेंस सिस्टम है जिनको ये मिसाइल, जो इस्कंदर मिसाइल है रशिया की, ये इनको चकमा दे सकती है, इनको डॉज दे सकती है और हवा में अपना रास्ता बदल के सही ठिकाने पर हिट कर सकती है। यानी आप देखिए, रेंज के मामले में इस्कंदर से ज़्यादा रेंज की मिसाइलें ऑलरेडी ईरान के पास हैं। लेकिन ये मिसाइल्स देने का एक खास मकसद, क्या अमेरिकन अगर अमेरिकन अटैक होता है, अमेरिका की फोर्सेस, एयरफोर्स हमले करती हैं, या कोई किसी तरह का मिसाइल अटैक होता है, तो क्या बड़ी स्ट्रेटेजी तैयार है रूस और ईरान की। ये जो मिसाइल सप्लाई की बात हो रही है इस्कंदर की, और जो अब ऐसा माना जा रहा है कि वाकई पहुंच गई हैं मिसाइल्स, इसको लेकर ये इंडिकेशन है इस बात का। देखिए, बात सिर्फ मिसाइल सप्लाई की नहीं है, मिसाइल्स तो ईरान के पास पहले से हैं और काफ़ी सारी प्रोडक्शन भी हुए, तेजी से बताया जा रहा है। लेकिन उसके बाद भी बीच में ये सप्लाई करना, ये दो मैसेज। पहला मैसेज, पुतिन ने सीधा मैसेज दिया अमेरिका को कि हम ईरान के साथ खड़े हैं, अगर हमला होता है तो उसमें रूस इस बार सीधी मदद करेगा ईरान की।
बात नंबर एक, खास तौर पर वेनेजुएला के बाद। और ये भी बताया जाता, मैंने पहले भी वीडियो किया था कि चीन, रशिया और ईरान के बीच में एक बड़ी बैठक हुई जिसमें यह तय किया गया है कि मिडिल ईस्ट में अब अमेरिका को और पैर नहीं फैलाने दिए जाएंगे। इसके तहत ये मैसेज, जो मिसाइल वाला मैसेज है, जो कि अब डिफेंस एक्सपर्ट्स के बीच में, डिफेंस लॉबी है, उसमें मैसेज वायरल हो रहा है तेजी से। इस बात की लगभग कंफर्मेशन आने लग गए हैं कि हाँ, वाकई इस्कंदर मिसाइल रशिया ने सप्लाई कर दी है। आप देखें कई वेबसाइट्स पे आपको इस तरह की खबरें छपी मिल जाएंगी। अब इसके अलावा एक तो पहला मैसेज रूस की तरफ से दिया गया कि हमने मिसाइल सप्लाई किए, हम खड़े हैं ईरान के साथ। बात नंबर दो, आप इसकी रेंज देखिए, इसका डिफेंस सिस्टम को भेदने की इसकी कैपेबिलिटी देखिए। ये शॉर्ट रेंज मिसाइल है जो कि बेहद कारगर है अमेरिकन बेसिस के लिहाज से, खास तौर पर बॉर्डर से अगर इसे फायर किया जाए या इसे समंदर से फायर किया जाए तो ये जो है अमेरिकन बेसिस पर उसके वॉरशिप्स को निशान, अगर समंदर में जंग होती है तो उसके लिहाज से ये बड़ी फायदेमंद साबित हो सकती है। यानी आप देखिए, ये जो प्रोवाइड की गई है मिसाइल, जैसा कहा जा रहा है कि रूस ने प्रोवाइड कर दी है इस्कंदर मिसाइल, ये बड़े सोच समझ के एक नपातुल्ला स्ट्रैटेजिक फैसला है। देखिए, अमेरिका की तरफ से हमले होते हैं तो या तो वॉरशिप से होंगे, अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर से हमले होंगे, वॉरशिप से हमले होंगे, या फिर करीबी जो एयर बेस हैं उनसे हमले होंगे। इनसे मुकाबला करने में इस्कंदर मिसाइल बहुत ही घातक और परफेक्ट साबित हो सकती है। ये इस बात का इंडिकेशन है, जिस टाइप का हथियार प्रोवाइड किया जाता है, जिस समय प्रोवाइड किया जाता है, ये इस बात को तय करता है कि क्या एक बड़ी प्लानिंग रणनीति तैयार हो गई है ईरान और रूस के बीच में कि अगर अब हमला होगा तो क्या करना है। पिछली बार देखा हमने, जब जंग हुई तो ईरान अकेला पड़ गया था, ना रूस मदद कर पाया, ना चाइना मदद कर पाया। इस बार हालात अलग हैं, खासकर वेनेजुएला के बाद सीधा वो कोल्ड वॉर वाली स्थिति फिर से शुरू हो रही है। मैं बार बार अपने वीडियो में इस कोल्ड वॉर का जिक्र करता हूं। एक बड़ा टेरिफ वॉर आप देखेंगे आने वाले वक्त में, बड़ा ट्रेड वॉर आप देखने जा रहे हैं। और कई जगह तो अब हालात ऐसे हैं कि रशिया और अमेरिकन फोर्सेस कई जगह पर आमने सामने भी होने जा रही हैं। जो हालात वेनेजुएला में बने वही ग्रीनलैंड को लेकर बन सकते हैं। ट्रंप ने साफ कह दिया है कि ग्रीनलैंड में चाइना और रशिया के शिप्स क्या कर रहे हैं, इनको हटाइए, यहाँ से बाहर करिए। यानी हालात वैसे ही बन सकते हैं वेनेजुएला वाले। और अगर ग्रीनलैंड पर किसी तरह का हमला या किसी तरह की कोई मिलिट्री एक्सरसाइज होती है तो ये रूस और चाइना के लिए फिर एक सीधा कन्फ्रंटेशन होगा। ये हमले जो हैं, देखिए, ट्रेड टॉक्स अपनी जगह हैं, लेकिन जब बात मिलिट्री एक्शंस की आती है तब वो इंडिकेशन होता है कि दो देशों के बीच संबंध तेजी से बिगड़ रहे हैं और एक दूसरे पर विश्वास नहीं है। रूस में, अमेरिका में जो पुतिन गए थे दौरे पर और जिस तरह से मुलाकात हुई पुतिन और अमेरिका की, पुतिन और ट्रंप की मुलाकात हुई, तब कई बातें हुई कि भाई सीज फायर हो जाएगा। लेकिन अब ये जो नया डेवलपमेंट है वेनेजुएला का, उसने उस दोस्ती को दरकिनार कर दिया है और अब सीधी सीधी नौबत ये आ गई है कि जंग वाले हालात हैं और दो खेमे में पूरी दुनिया डिवाइड है। और इस समय एक दूसरा जो खेमा तेजी से बनता दिख रहा है वो रूस, ईरान और चाइना, नॉर्थ कोरिया तो साथ है ही, वो एक अलग कहानी है। नॉर्थ कोरिया सीधा मिसाइल से बात करता है, वो टॉक्स करने में विश्वास ही नहीं करता। तो देखिए, ये एक अलग ग्रुप जो है वो एक बड़ा, इन्होंने काउंटर स्ट्रैटेजी तैयार कर ली है। और ये जो इस्कंदर मिसाइल है, बड़े सारे डिफेंस एक्सपर्ट का मानना है कि जो इस्कंदर मिसाइल का सप्लाई करना ईरान को रूस के द्वारा, वो ये बताता है कि वाकई एक स्ट्रैटेजिक टॉक्स हुई हैं। ये जो बार बार जो प्लेन पहुंच रहे हैं रूस से ईरान, जो कि कार्गो शिप्स, कार्गो प्लेन पहुंच रहे हैं, इसमें क्या सामान जा रहा है, खबरें कैसे आ रही हैं कि देखिए मिलिट्री हेलीकॉप्टर पहुंचा दिया इस्कंदर मिसाइल्स को लेके। S-400 की जो डिफेंस बैटरीज हैं, मतलब मिसाइल्स जो हैं, इसको लेकर जो है वो खबरें हैं। यानी आप देखिए, एक बड़ा हिडन कोऑपरेशन चल रहा है रूस और ईरान के बीच में। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि रूस ये तय कर चुका है, ईरान तय कर चुका है कि अली खामेनी की सत्ता कायम रहेगी ईरान में, उसे हटने नहीं देना है। इसको लेकर एक बड़ा फैसला हो चुका है। इस सूरत हाल में किसी भी तरह का हमला अमेरिका का अगर ईरान पर होता है, वो सीधा कन्फ्रंटेशन होगा रूस के साथ और चाइना के साथ। और इस बार हालात और अलग होंगे। पिछली बार अकेले लड़ा ईरान, फिर भी भारी पड़ गया इसराइल पर, हरा नहीं पाया ईरान को। हराना तो छोड़िए, सीज फायर करवाना पड़ गया अमेरिका को, वरना इसराइल में जिस तरह से मिसाइलें गिर रही थी वो आप सब जानते हैं। इस हालत में अब रूस और चीन अगर मजबूती से खड़े हो जाएं ईरान के साथ, तो क्या स्थिति होगी, इसका अंदाज आप लगा सकते हैं।
इससे जुड़ा जो भी अपडेट, इस्कंदर मिसाइल वाला बड़ा डेवलपमेंट है, जो अब खबर लगभग कंफर्म मानी जा रही है। मैंने वॉच किया 3-4 दिन की, गई वाकई क्या खबर ऐसी है इस्कंदर मिसाइल की, या सिर्फ हवाई चर्चाएं हैं। देखिए, इसको लेकर ऑफिशियली किसी ने कुछ नहीं कहा है, लेकिन अब डिफेंस सोर्सेज इस तरह की बातें कर रही हैं कई एजेंसीज की, हाँ वाकई इस्कंदर मिसाइल शायद सप्लाई हो गई है। तो ऐसे सूरत में अगर किसी भी तरह का हमला होता है तो उसमें बड़ी भूमिका निभाएगी। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा आप तक पहुँचाएंगे। थैंक यू सो मच।